नमस्कार। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा के रूप में भी इसको मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि आषाढ़ मास की पूर्णमासी को, क्योंकि महर्षि व्यास जी का ये जन्म तिथि मानी जाती है, अतः हम लोग इस दिन अपने अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो कुछ भी हमको अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ गुरु के प्रति जो भी सम्मान है, आदर है, उसको व्यक्त करने के लिए 2 दिन माने गए हैं। एक आषाढ़ मास की पूर्णिमा और दूसरा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी हम उसको मनाते हैं और गुरु को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो इस नाते, परंतु तिथि के हिसाब से, क्योंकि आज महर्षि व्यास जी का जन्मदिन भी होता है और आदिकाल से हम लोग इसको मनाते आए हैं गुरु पूजन के रूप में, गुरु दिवस के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में। प्रत्येक व्यक्ति की सबसे पहली गुरु तो उसकी माँ होती है, जो उसको कोख में जब बच्चा होता है तब से ही संस्कार देना प्रारंभ करती है और उसके पश्चात जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका लालन पालन, फिर उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। सबसे पहला शब्द भी जो बच्चे के मुंह से निकलता है वो माँ निकलता है। तो इस प्रकार से सबसे पहली गुरु तो किसी भी व्यक्ति की उसकी माँ होती है। उसके बाद पिता भी समान रूप से शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, तो पिता भी हमारे गुरु ही होते हैं। उसके बाद फिर जब विद्या अध्ययन हेतु हम लोग जाते हैं तो जो विद्यालय में जो हमारे शिक्षक हैं, मार्गदर्शक के रूप में हम लोग को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं। जब तक भी हमारी शिक्षा की अवधि होती है, जो कुछ भी हम लोग जीवन में पढ़ना चाहते हैं वो सब कोई गुरु से ही हम लोग सीखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात धनोपार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए हम लोग समाज में निकलते हैं, तो वहाँ भी हमको हमारे जो अग्रज होते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं, हमारे जो और उच्च स्तर के लोग होते हैं, वो लोग हमें काम करने का तरीका सिखाते हैं, व्यवहार सिखाते हैं, तो वो भी हमारे एक प्रकार से गुरु होते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और बड़े होते हैं, परिपक्वता आती है, धर्म की ओर रुचि बढ़ती है, तो हमारे धार्मिक गुरु होते हैं। किसी न किसी को, श्रेष्ठ को, आचार्य को हम लोग अपना गुरु बनाते हैं। अध्यात्म की शिक्षा भी हम किसी न किसी गुरु से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु भी हम लोग अपने अपने जीवन में बनाते हैं। सामाजिक गुरु भी बहुत सारे बनाते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि जिससे भी हमको किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त हो वो हमारा गुरु है। कुछ भी हमें सीखने को जिससे मिले वो हमारा गुरु होता है।
हमें कोई भी व्यक्ति यदि कोई प्रेरणास्पद बात बताता है, प्रेरणादायक विचार रखता है, जिससे हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा बनता है, तो ऐसे सभी लोग हमारे गुरु ही समान होते हैं। और हमें ऐसे सभी गुरुओं का यथोचित आदर सम्मान करना चाहिए। इसीलिए यह गुरु दिवस की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने रखी कि हमने जिससे भी जीवन में जो कुछ भी सीखा उसके प्रति हम आभार व्यक्त करें, उसका सम्मान करें, आदर करें, उसको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम सभी यथा योग्य करने का प्रयास भी करते हैं। हम लोग जो भी वैदिक परंपरा के लोग हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी लोग हैं, सनातन परंपरा के अनुयायी लोग हैं, वो इस दिवस को बड़े जोश से और बड़े उत्साह से मनाने का प्रयास करते हैं। जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे धार्मिक गुरु हों, चाहे हमारे जो शिक्षक रहे हों उन शिक्षकों के प्रति, अथवा हमारे जो भी सामाजिक रूप से जिन्होंने हमको ज्ञान दिया हो, जिन्होंने हमको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो, जिन्होंने हमको व्यवहार सिखाया हो, ऐसे जो भी लोग हैं उनके प्रति भी हम लोग श्रद्धान्वित होते हैं और उनके प्रति भी हम लोग आदर सम्मान व्यक्त करते हैं और उनको एक भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया है। गुरु गोविंद दो घड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद तक पहुंचने का मार्ग जो है वो गुरु ही बताता है। तो गुरु को तो भगवान से भी श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ जो भी ऋषि मुनि हुए, जो भी तपस्वी हुए, जो भी श्रेष्ठ आचार्य हुए, उन सभी ने हम लोगों को यही ज्ञान दिया, यही शिक्षा दी कि गुरु महान होता है। गुरु के प्रति पहले गुरु ऋण से उऋण होने का प्रयास करें। गुरु ऋण से उऋण हम तब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? जो कुछ भी हमको जीवन में सीखने को मिला, किसी भी गुरु से मिला, चाहे धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे शैक्षिक हो, जो कुछ भी हमने जीवन में सीखा और अपने अनुभव से भी जो कुछ भी हमने सीखा, वो सब हम आने वाली पीढ़ियों को जब हम आगे बांटेंगे, जो भी हमने संस्कार इस दुनिया में सीखे, जो भी हमने व्यवहार कुशलता सीखी, जो भी हमारे अंदर प्रेरणादायक विचार उत्पन्न हुए, वो सभी जब हम दूसरों के साथ, अपने अनुजों के साथ, अपने से छोटों के साथ, अपने बच्चों के साथ, या अपने जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हमसे कम उम्र के जो बच्चे हैं या युवा हैं, उन लोगों के साथ जब हम बांटना शुरू करेंगे, तभी हम गुरु के ऋण से उऋण हो सकते हैं। जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम आगे उसको ट्रांसफ़र करने का प्रयास करें आगे आने वाली पीढ़ी को। जैसे हमसे बड़े लोगों ने हमको ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया, उसी प्रकार से हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम अपने से छोटों का, युवाओं का उसी प्रकार से हौसला अफजाई करें, उत्साहवर्धन करें और उनको ज्ञान दें, समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी करते रहें। ये इसीलिए यह गुरु दिवस की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, आदिकाल से चली आ रही है। युगों युगों से हम लोग इस गुरु परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो कृष्ण भी यही कहते हैं, राम भी यही कहते हैं। राम ने भी गुरु के चरणों में शीश नवाया, प्रातःकाल उठते ही गुरु चरणों में शीश नवाते थे, ऐसा गोस्वामी जी रामायण में, रामचरितमानस में कह भी गए हैं। तो अपने अपने गुरुओं के प्रति हम श्रद्धान्वित होते हुए, उनको आदर सम्मान देते हुए और उनके ऋण से उऋण होने का प्रयास करें। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।